हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीफ से जुड़े एक टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी फाइलोटेक्सी की, लीफ के स्ट्रक्चर की, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज वेनेशन। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ। जो लीफ के अंदर ये वेन्स जिस तरीके से अरेंज होती हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन। Now this venation help in providing strength, rigidity and it also distribute water throughout the leaf। तो ये लीफ को जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें हेल्प करता है। दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरा जो फूड लीफ में सिंथेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको लेकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वेनेशन क्या है? सिंपली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन लीफ। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल वेनेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में। इन रेटिकुलेट वेनेशन जो वेन्स और वेनलेट हैं, ये मिडरिप से निकलने वाली वेन्स एंड वेनलेट्स, दे आर अरेंज्ड इन अ रेटिकुलेट फॉर्म और दे फॉर्म अ रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट मीन्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन लीफ। तो एक तरीके से जाल जैसा स्ट्रक्चर लीफ में दिखता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ arrangement of veins and venet is called reticulate venation। Examples इस तरह के आपने कहाँ पे देखे हैं? मोस्टली इन द डाइकॉट प्लांट्स लीफ। एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस, ओके, गुड़ैल जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा मैंगो, ठीक है, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। अब बात करेंगे पैरेलल वेनेशन की। तो इन पैरेलल वेनेशन, सपोज दिस इज अ लीफ, ओके, ये मिडरिप, और यहां से जो निकलने वाली वेन्स हैं वो पैरेलली अरेंज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। Okay, so this type of arrangement of veins is called parallel venation। ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये पैरेलली रन करती हैं। अब ये आपको मेनली देखने को मिलती हैं जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनकी लीफ में। एंड एग्जाम्पल विल बी मेज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लीफ के मेन फंक्शन के बारे में। सो लीफ दो फंक्शन परफॉर्म करती है मेनली, फोटोसिंथेसिस का, दूसरा ट्रांसपिरेशन का। फोटोसिंथेसिस क्या है? जब लीफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म करती है ग्लूकोज, प्लस ऑल्सो इवॉल्व सम ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट अपने लिए फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उससे एनिमल्स ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, एंड इस तरीके से ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो दूसरा फंक्शन है जो लीफ परफॉर्म करते हैं वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्यों होता है? प्लांट बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट से। ठीक है, अब वो वाटर प्लांट यूज करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आपने देखा यहाँ वाटर यूज होता है। तो 2% ऑफ दैट वाटर इज यूज्ड इन द डिफरेंट प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन प्लांट। रेस्ट ऑफ द वाटर जो प्लांट में है, अब नाउ दैट इज कॉल्ड एक्सेस वाटर। ठीक, अब वो एक्सेस वाटर जो है वो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है इनटू एटमॉस्फेयर।
in the form of vapor. So this process is called transpiration. फंक्शंस ऑफ लीफ के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. जैसा कि हम सब जानते हैं कि लीव्स का मेन फंक्शन है फूड को सिंथेसाइज करना, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इन सम प्लांट्स लीफ खुद को मॉडिफाई कर लेती है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन दैट पर्टिकुलर प्लांट. सो दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. इसे हम क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स कहते हैं. सो फर्स्ट टाइप है लीफ टेंड्रिल्स. अब लीफ टेंड्रिल क्या है? कुछ प्लांट्स में लीफ खुद को इस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं. इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेंड्रिल्स. ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेंड्रिल्स. हियर इट इज गिवन. अब ये यहाँ पे जो आप ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? दिस इज स्टिप्यूल. तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको करने में ये स्टिप्यूल हेल्प करते हैं इन दिस टाइप ऑफ प्लांट. अब जो ये लीफ टेंड्रिल मॉडिफिकेशन है, ये क्या करता है? मतलब लीफ ने खुद को क्यों मॉडिफाई किया है एज अ टेंड्रिल? ताकि ये जो टेंड्रिल्स हैं ये किसी सपोर्ट के अराउंड खुद को कॉइल करके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. ठीक है, इस तरीके से प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है. इस तरह का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है इन स्वीट पी प्लांट. ओके, देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज लीफ स्पाइन. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है जो लीफ में, वो है लीफ स्पाइन. सो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि प्रिकली पेयर प्लांट हो गया, उसमें आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं वो स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती हैं. ठीक है, अब इससे प्लांट को क्या बेनिफिट है? तो जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को नहीं खाते. मीन्स इस तरह के जो स्पाइनस स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्पाइन है, ये ग्रेजिंग एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद हमारा तीसरा मॉडिफिकेशन है स्केल लीव्स. अब हम बात करेंगे स्केल लीव्स के बारे में. अब स्केल लीफ में आप देखेंगे कि जो लीफ हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं थिन ड्राई पेपर लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप देखते हैं जिंजर में. तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है जनरली अंडरग्राउंड रूट्स में देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जिंजर एंड अनियन. ये स्केल लाइफ मॉडिफिकेशन क्या करता है? ये जो बड है, एक्सिलरी बड, जिससे न्यू ब्रांचेस और लीफ अराइज करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प. स्केल लीफ के बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो लीव्स में देखने को मिलता है दैट इज पिचर. इस तरह के मॉडिफिकेशन में लीव्स खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं इन दी शेप ऑफ अ पिचर. ये देखने को मिलेगा पिचर प्लांट में. यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि लीफ का जो लैमिना पार्ट है उसने खुद को एक पिचर के फॉर्म में डेवलप कर लिया है. ठीक है, अब इस तरह का क्यों डेवलपमेंट या मॉडिफिकेशन देखा जाता है? क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. मीन्स ये खुद को खुद की जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं इंसेक्ट्स से. ठीक है, सो ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया लीफ का. अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीव्स. नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीफ. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है जिसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है. तो यहाँ हम पढ़ेंगे किस तरह से लीफ से पूरा न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है. जो अब ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम प्लांट, ओके, और दूसरा है आपका बिगोनिया प्लांट. तो ये जो प्लांट्स हैं इसमें आप देखोगे इन ब्रायोफाइलम प्लांट ये जो लीफ है इसके मार्जिन पे छोटे छोटे ये प्लांटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं. इसी तरीके से इसके लीफ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्रेजेंट. तो आप ये जो छोटे प्लांटलेट्स देख रहे हैं जो ब्रायोफाइलम के लीफ में प्रेजेंट हैं, ये प्लांटलेट्स खुद को ग्रो करते हैं इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, व्हेन दे फॉल ऑफ इनटू द सॉइल दे ग्रो देमसेल्फ एज अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट.
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।